सभी को नमस्कार, सभी को अभिनंदन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात फिर से वही है भैया, ट्रम्प, टैरिफ, इंडिया, 50% टैरिफ और इतनी सारी उथल पुथल, कि बाजार का क्या हाल होने वाला है पता नहीं। बाजार में कंटिन्यूअसली गिरावट तो आ रही है, ऐसी बात नहीं कि इंडियन मार्केट में गिरावट नहीं आ रही है। तो क्या भारतीय बाजार डरा हुआ है? क्या ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान से भारतीय बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ जाने वाला है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा दिन भी आ जाए जिस दिन इंडियन मार्केट में लोअर सर्किट लग जाएगा? और ऐसा क्या भारत करने की सोच रहा है जिससे कि एक बार अमेरिका में भी उथल पुथल मच जाए और अमेरिकन बाजारों में भी उथल पुथल मच जाए? इन सारी बातों पर डिस्कशंस करेंगे, चर्चा करेंगे। बात की शुरुआत करते हैं भैया, ट्रम्प चचा को चाहिए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के चक्कर में, और वो भी कौन सा नोबेल प्राइज? पीस का नोबेल प्राइज, यानी कि शांति का नोबेल प्राइज। और शांति के नोबेल प्राइज के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है, पूरी दुनिया में अशांति मचा रखी है। एक तो चिल्ला रहे हैं, जो इच्छा हो रही है वो चिल्ला रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं मैं सच बोलूं या झूठ इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग बस उसको हाँ में हाँ मिलाओ कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। और वही नहीं किया भारत ने, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया। ट्रम्प चचा ने बोला कि बोल दो कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर ट्रम्प ने रुकवाया, भारत ने बोला नहीं, ट्रम्प ने नहीं रुकवाया इंडिया पाकिस्तान का वार। पाकिस्तान ने इंडिया को कॉल किया इसलिए रुका, और यहीं से कहानी शुरू हो गई। ट्रम्प चचा का जब झूठ का पर्दाफाश हुआ, एकदम बिलबिला गए, बौखला गए, और बिलबिलाए बौखलाए ट्रम्प चचा ने लगाया पहले 25% का टैरिफ, फिर बोला 25% और लगाएंगे पेनल्टी। और अभी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रम्प चचा बोल दें कि और 50% लगा देंगे और 100% लगा देंगे और 200% लगा देंगे। लेकिन क्या इसकी वजह से भारतीय बाजार क्रैश हुए जा रहा है? क्या भारतीय बाजारों में ये जो लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है, इसकी असली वजह ट्रम्प चचा ही हैं? कह नहीं सकते कि गिरावट इतनी भयंकर है या इतनी ज़बरदस्त है। ये बहुत स्लो पैटर्न में गिरावट है, ये एक करेक्शन है, एक टेक्निकल करेक्शन भी कहा जा सकता है। हाँ, थोड़ा असर तो उसका बाजार पर रहेगा ही। लेकिन क्या ऐसी 6 चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में इंटरनली अंदर अंदर बातें चल रही हैं कि इसमें से कोई सा भी एक कहानी भारत कर सकता है या कोई सा भी एक स्टेटमेंट भारत की तरफ से जा सकता है जो थोड़ा अमेरिका पर प्रेशर डालता हुआ दिखाई देगा? हालांकि इस बीच खबर ये भी है, कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद की खबरें ये भी हैं कि रशिया से पुतिन आने वाले हैं इंडिया। पहली खबर, एक खबर। दूसरी, शी जिनपिंग के जो राइट हैंड है जिनको कहा जाता है वांग वी, तो वांग वी भी इंडिया आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं खबरें ऐसी चल रही हैं कि ब्रिक्स, जिस बातें में हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिक्स जो है कि एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या भारत के पास ब्रिक्स के साथ एकजुट होने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? जी हाँ, दूसरे रास्ते भी हैं भारत के पास, लेकिन फिर भी भारत सारे रास्तों को एक साथ तलाशता हुआ चलेगा। अब ऐसा क्या स्टेटमेंट भारत दे सकता है जिसकी वजह से अमेरिकन बाजार पर बहुत सारा प्रेशर पड़े और उसकी वजह से ट्रम्प के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़े? तो जो थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक क्या सोचता है और क्या चीजें हो सकती हैं, उन ऑप्शंस के बारे में मैं बताता हूं। फिलहाल मेरे पास 6 ऐसे स्टेटमेंट हैं, जिन 6 स्टेटमेंट्स में से एक भी ऐसा स्टेटमेंट आया अगर इंडिया की तरफ से ऑफिशियली, तो फिर अमेरिकन बाजार में उथल पुथल मच सकती है और ट्रम्प चचा के ऊपर एक भयंकर प्रेशर पड़ सकता है। तो उन 6 के 6 स्टेटमेंट्स में पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं और फिर आएंगे हम भारतीय बाजारों पर कि भारतीय बाजारों में क्या लेवल्स दिखाई देते हैं, जिन लेवल्स पर हमको सोचना चाहिए, जिन लेवल्स पर हमको स्थिर रहना चाहिए और कितना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हमको भारतीय बाजारों के बारे में। अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए? तो चलिए बात करता हूं। सबसे पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो सकता है आईटी सेक्टर के बारे में। वो सेक्टर के बारे में क्या स्टेटमेंट हो सकता है? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम आईटी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। द स्टेटमेंट वुड बी समथिंग लाइक कि हम सिर्फ अपनी आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं अमेरिका की, उस पॉलिसी पर रिव्यू करने वाले हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या कर देगा? अमेरिका की जो आईटी कंपनीज हैं, अमेरिका की जो बैंकिंग कंपनीज हैं और जितनी भी टेक से रिलेटेड कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर्स में भूचाल मचा देगा, उन कंपनीज के शेयर्स में। और ये अगर किसी स्ट्रॉन्ग इंडियन पॉलिटिशियन, स्ट्रॉन्ग इंडियन अथॉरिटी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या अगर ये बात सीधा सीधा विदेश मंत्री बोले, या फिर अगर ये बात सीधा प्रधानमंत्री बोले, तो फिर कहानी कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर कि एकदम
जबरदस्त उथल पुथल अमेरिकन बाजार में आ जाएगा और उसका प्रेशर ट्रंप चचा के ऊपर ऑब्वियसली पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि चूंकि अमेरिका में टैरिफ की बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम जो अपना फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम कंट्रीज को प्रायोरिटाइज करें। यहां पर भी अमेरिका का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन अमेरिका में कैंसर और डायबिटीज जैसी न जाने कितनी खतरनाक बीमारियों की जेनरिक दवाएं भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं। जेनरिक दवाओं का मतलब सस्ती दवाएं, सस्ते दामों पर यह दवाएं अमेरिकन बाजार में उपलब्ध होती हैं और अमेरिका के लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, ऐसे केस में अमेरिकन फार्मा सेक्टर में उथल पुथल मच जाएगा और अमेरिका की आम पब्लिक का सीधा प्रेशर किसके ऊपर आएगा? आम पब्लिक का सीधा प्रेशर ट्रंप चचा के ऊपर आएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा सेक्टर है जिस बारे में इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया का इंटरनल थिंक टैंक जरूर सोच रहा है कि ऐसी किसी स्टेटमेंट को जन्म दिया जाए। लेकिन अगेन बात वही है कि स्टेटमेंट किसी पावरफुल पर्सन से आनी चाहिए और पहुंचनी चाहिए ट्रंप चचा के कान के अंदर तक। तीसरा स्टेटमेंट जो सीधा असर कर सकता है, कहां असर कर सकता है? क्योंकि अमेरिका बड़ा इंटरेस्टेड रहता है अपने हथियार बेचने में इंडिया को। तो तीसरा स्टेटमेंट ये कि जो ऑलरेडी डील्स पेंडिंग चल रही हैं अमेरिका के साथ, जो हम हथियार परचेज करने वाले हैं, उनकी डील्स जो चल रही हैं, उसमें कई बार जो पैसा जा रहा है अमेरिका को और जो खेप आ रही है हमारे पास, उसमें थोड़ा सा डिले कर देना और एक स्टेटमेंट देना कि हाँ, हम जो भी डिफेंस डील्स हैं उन डिफेंस डील को फिर से रिव्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि टैरिफ पॉलिसी के कारण हमको उन डिफेंस डील्स में समस्याएं आ रही हैं। और अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट गया तो ये वाला स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है अमेरिका के ऊपर। क्यों? क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अपने ऑयल और एनर्जी के बाद जो करता है वो हथियारों का करता है और सबसे ज्यादा मार्केटिंग भी हथियारों का करता है। उसके बोइंग, उसके जेट्स, उसके अपाचे और उसके ड्रोन्स, ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका दूसरे देशों को बेचता है, साथ ही साथ इंडिया को भी बेचता है। और अगर यहां पर थोड़ा टाल मटोल इंडिया करना शुरू किया, यहां पर थोड़ा धीमापन दिखाना शुरू किया और इस बारे में कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट इंडिया ने दिया, तो यहां पर भी कान पर जू नहीं बल्कि कान पर कोई बड़ा जानवर, बैल जैसा जानवर रेंगना शुरू कर देगा ट्रंप चचा के। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट की बात करते हैं और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के टेक कंपनीज जो हैं, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, जो इंडिया में अपनी बड़ी सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कौन सी कंपनीज, टेक कंपनीज हैं इंडिया में? गूगल मैप्स, गूगल पूरा का पूरा गूगल ही। हालांकि गूगल तो इंडिया में रुक जाएगा तो इंडिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा गूगल ही। गूगल में स्पेशली गूगल मैप, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे न जाने कितनी कंपनीज हैं जिन कंपनीज के ऊपर सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाए कि हाँ, इन कंपनीज के भी सर्विसेज को इंडिया में हम रिव्यू करना चाहते हैं या रिव्यू करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट भी अमेरिकन आईटी सेक्टर में भूचाल मचा देगा और अमेरिका के आईटी सेक्टर के मार्केट को स्पेशली एक दिन के लिए तो गिरा ही देगा, एक दिन के लिए तो गिरा ही देगा, वहां उथल पुथल तो मच जाएगी। और अगले स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं, जो स्टेटमेंट थोड़ा बोल्ड हो सकता है लेकिन तगड़ा हो सकता है। लेकिन और ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये एक शब्द है बेसिकली, और इस शब्द का नाम दिया जाए अगर, टैरिफ टेररिज्म। जी हां, अमेरिका जो अभी फिलहाल कर रहा है वो टैरिफ टेररिज्म कर रहा है, ये टैरिफ आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देशों पर सिर्फ टैरिफ के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई, जब मैं जो कह रहा हूं तुम वही कहो, मैं जो कर रहा हूं तुम वही करो, मैं जो चाहता हूं तुम वैसा ही बोलो, वैसा ही दिखो। तो भारत वो देश नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है भैया। क्यों पाकिस्तान नहीं है? क्योंकि आसिम मुनीर अभी फिर से वापस अमेरिका जा रहे हैं। वो जो अमेरिका बोल रहा है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, उनके पास उनको तो भीख मांग के ही खाना है, तो वो तो जा सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आसिम मुनीर कह सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, पाकिस्तान स्टेटमेंट दे सकता है कि अमेरिका ने वॉर रुकवाया, लेकिन भारत ये स्टेटमेंट नहीं देगा। भारत अब ये स्टेटमेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भारत को झुकने की जरूरत नहीं है ना। भारत का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा है उसके हिसाब से झुकने की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं। भारत में एलिजिबल कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं जो खरीद सकते हैं आपका माल। आपका चाहे जिस भी तरह का माल हो वो खरीदने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके बाद भी भारत झुकने जाए, ये वो समय नहीं है जब भारत के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। कल ही मोदी जी बोल रहे थे,
पी स्वामीनाथन की का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के में स्टेटमेंट दे रहे थे। पी स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। 1954 से लेकर 1960s और 70s तक का टाइम ऐसा था जब भारत के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। तब अमेरिका ने भारत को कौन सा गेहूं बेचा? PL 480 जो अमेरिका में सुअर खाते हैं, लाल गेहूं, खाने के लिए नहीं होता था। हमारे घरों में लोग बताते हैं, हमारे गांव में जब आप भी अपने गांव में जाएंगे तो पूछेंगे तो वो कौन सा गेहूं आया था, कैसा गेहूं आया था। उस गेहूं को खाने के बजाय लोग पसंद करते थे कि पत्ता उबाल के खा लें, पेड़ का पत्ता उबाल के खा लें या पानी पी के ही दिन काट लें। ऐसी स्थिति परिस्थिति थी। तो ये स्वामीनाथन साहब थे जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेट्स को चुना, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हरित क्रांति जैसा शब्द दिया इन्होंने। वहां पर नहरों का पूरा जंजाल बिछाया गया। और एक वो समय था और एक आज का समय है। भारत के पास 2 साल का खाद्यान्न है, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। यानी कि 2 साल अगर देश एक दाना भी ना उगाए ना, तो भी 150 करोड़ लोग बैठ के खा सकते हैं, इतना खाद्यान्न है FCI में। और अभी जरूरत नहीं है भारत को अमेरिका के GE वाले बीज खरीदने के, केमिकल वाले बीज खरीदने के, नॉनवेज दूध खरीदने के, जिसके लिए अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो ऑब्वियसली इस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिका के ऊपर जरूर प्रेशर बनाएंगे। और छठा और सबसे आखिरी, जहां पर भारत को अपने जो भी इंपोर्ट्स कर रहा है भारत, या जो भी ऑयल खरीद रहा है, चाहे रसायन खरीद रहा है, चाहे केमिकल्स खरीद रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर्स खरीद रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी इंपोर्ट कर रहा है, वो भारत को बताना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज बताना चाहिए। और ये चर्चा भी चल रही कि ये बताया जाए स्टेटमेंट वाइज कि हम फोकस कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से परचेज करने के लिए, रशिया से तो हम कर ही रहे हैं, और ब्रिक्स में हम साझा व्यापार और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका को एलिमिनेट करके दूसरे जितने भी देश हैं पावरफुल, वहां पर भारत को ऐसे स्टेटमेंट्स जरूर देने के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, हम यहां से अपने इंपोर्ट्स बढ़ाने वाले हैं। तो ये टैरिफ वार तो चलेगी। भारत अगर कुछ नहीं कर रहा है तो भी 200% तक टैरिफ वार जाएगी, जाना ही जाना है। लेकिन इस तरह के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो अमेरिकन मार्केट में उथल पुथल मचाएंगे, अमेरिका में उथल पुथल मचाएंगे और अमेरिकन अपोजिशन में उथल पुथल मचाएंगे, तब जाके कहीं ट्रम्प चचा को होश आएगा कि नहीं भैया, अब इस लड़ाई को बंद कर देना चाहिए। तो अब आ जाते हैं भारतीय बाजारों पर कि इंडियन मार्केट की क्या स्थिति परिस्थिति है। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या एक पर्टिकुलर टैरिफ से भारतीय बाजारों को क्रैश होना होता तो वो क्रैश हो चुका होता। तो इंडियन मार्केट क्रैश तो नहीं हुआ है। इंडियन मार्केट क्या कर रहा है? इंडियन मार्केट बढ़िया आराम से बॉटम पर आता है डेली, और फिर वापस रिवर्स होकर के कहीं ना कहीं रिकवरी कर ले जाता है। यानी कि भारतीय बाजार कंसोलिडेटेड है, थम के इंतजार कर रहा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो से डर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बल्कि उल्टा यह और अच्छा समय है जब आप अपने पोर्टफोलियोज में अच्छे फंड्स ऐड कर सकते हैं, जब आप अपने पोर्टफोलियोज में अच्छा एवरेजिंग कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। यह शॉपिंग टाइम है, खरीदने का वक्त है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह वक्त हमेशा चलता रहेगा। यह टैरिफ टेररिज्म, ट्रंप का टैरिफ टेररिज्म हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। यह खत्म होगा, और खत्म होगा तो फिर यह मार्केट वापस से वैसे ही हवाइयां उड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अभी जो वक्त है, ऐसे वक्त में मैं देखता हूं ज्यादातर लोग, कई बार लोग क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे क्या होने वाला है, क्या हो जाता है, मतलब पोजीशन से बाहर हट जाते हैं। नहीं, ये पोजीशन इन होने का समय है। यहाँ पर अगर आप SIPs कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लमसम पैसा डालने की कोशिश करिए। अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा कटिए, सोच समझ के, ढंग से समझ के इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। सही वैल्यूज का इंतजार करके इंट्राडे ट्रेडिंग